सेफ राइडिंग टिप्स बताना चाहूँगा इस वीडियो में। सेफ राइडिंग के लिए आपको कुछ चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी जब भी आप बाइक राइड कर रहे हो, किसी की बाइक राइड कर रहे हो, अपनी किसी और की, सबसे पहले आपको चेक करना है कि बाइक के ब्रेक्स कैसे हैं, क्या उसकी पावर और उसके ब्रेक्स जस्टिफाई कर रहे हैं, दोनों मैच कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज आप पैनिक सिचुएशन में या कभी भी ब्रेक लेने हुए तो वो ब्रेक लगे, बाइक स्टॉप हो टाइम से या डिस्टेंस में, ये मैटर करता है। अदरवाइज क्रैश हो सकता है, किसी को लग सकती है और बाइक भी डैमेज हो सकती है। तो ये सबसे पहले आपको चीज़ चेक करनी है। दूसरा, बाइक का वेट कितना है और आपका वेट कितना है। अगर बाइक हैवी और आप लाइट वेट है तो आपको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि ब्रेक लेने में आपको टाइम लगेगा। बिकॉज जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा बाइक के जो टायर्स हैं वो रोड पे ग्रिप बनाएंगे, जिससे बेसिकली ब्रेकिंग नहीं कर सकते। और उसके बाद आपका राइडिंग स्टाइल इस चीज़ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको ट्रैफिक की ट्रैफिक रूल्स की बहुत अवेयरनेस होनी ज़रूरी है कि कौन से लेन में आपको कब चलाना है, कब नहीं चलाना है, किस तरीके से चलाना है। बेसिकली जो डिवाइडर के पास वाले लेन्स होते हैं ये यूजुअली फास्ट लेन्स होते हैं। तो इन लेन्स में आप दे सके तो तभी राइड करो जब आपकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा इन द सेंस लगभग नहीं कर रहा है, मतलब आप जो इस रोड के अकॉर्डिंगली जो और व्हीकल्स चल रहे हैं अगर आप उनसे तेज हो तो आपको फास्ट लेन को स्विच करना चाहिए। और अगर आप थोड़ा सा स्लो चल रहे हो तो आपको कभी उस फास्ट लेन पे चलना नहीं, क्योंकि उस लेन पे उनके फास्ट व्हीकल्स आएंगे वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेंगे। आप नहीं हटोगे तो वो दूसरे लेन में आएंगे, जिससे ट्रैफिक डिस्टर्बेंस काफ़ी होता है। इस चीज़ आपको ध्यान देनी है। दूसरा जो हॉर्न है, हॉर्न आपको यूज़ करने के लिए ही दिया है, बट लोग यूजुअली हॉर्न को यूज़ नहीं करते। आपको कभी भी ओवरटेक करना है, हॉर्न यूज़ करना है। आपको किसी भी जो जंक्शंस होते हैं या ऐसी कर्व्स होते हैं, रोड्स होते हैं जहाँ पे आपको सामने का इतना अच्छा मतलब पूरा व्यू नहीं मिलता है, वहाँ पे भी आपको हॉर्न यूज़ करना है। ये हॉर्न बेसिकली सामने वाले को या आप जिस व्हीकल से पास कर रहे हैं तो उनको एक नोटिफिकेशन सा मिल जाता है कि आपकी प्रेजेंस है, वो उस तरीके से बाइक को, कार को, व्हीकल को इधर उधर ना करें। तो आपको हॉर्न का काफ़ी यूज़ करना है। और वहीं पे जो टू वे रोड्स होती हैं वहाँ पे बेसिकली आपको पार्किंग लाइट का काफ़ी यूज़ करना है। और टू वे रोड्स में एक्सीडेंट बेसिकली बहुत होते हैं, आपको उधर पे जजमेंट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। जो वन वे रोड्स होते हैं बेसिकली उनमें इतना एक्सीडेंट के क्रैशेस के आपको थोड़े से कम होते हैं। तो ये तो कुछ चीज़ें हो गई बेसिकली जो आपको ध्यान देनी है राइड करते टाइम। और आपका जो राइडिंग स्टाइल होगा उसको आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, आपको कभी भी ऐसे ऐसे नहीं चलाना है। अगर आप ऐसे ऐसे चलाओगे तो वो आपके लिए तो रिस्की होगा ही, सामने वाले के लिए रिस्की भी होगा। जस्ट बिकॉज ऐसे ऐसे चला के जब हम ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक का जो ब्रेक जो लगने चाहिए, जितना इम्पैक्ट ब्रेक का आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। एबीएस ही ज़्यादा ही आपको किक इन करेगा, तो एबीएस जितना ज़्यादा किक इन करेगा उतना ही आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा स्टॉपिंग का। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और जिनमें एबीएस नहीं होता वो सीधे गिर जाएंगे अगर वो एग्जिट करके चलाते हैं। आपको बेसिकली आपको बेसिकली जो बाइक राइड करनी है वो स्लाइटली स्लाइटली राइट या लेफ्ट या स्लाइटली स्लाइटली राइट, इसी तरीके से आपको बाइक को कभी भी टर्न लेना है या लेन चेंज करना है तो आपको ऐसे ही करना है। और मिरर्स का यूज़ ज़रूर करना है। अगर आप मिरर्स का यूज़ नहीं करोगे तो आपको जो पीछे से व्हीकल आ रहा है उसकी स्पीड का अंदाज़ा नहीं लगेगा, वो कितना डेंजर है आपके लिए आपको अंदाज़ा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बाकी जितना अलर्ट होकर आप चलाओगे, जितने ब्रेक पे आपका कंट्रोल रहेगा, ब्रेक पे जितने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होगे उतना ही आप क्रैश को, एक्सीडेंट को अवॉइड कर सकते हैं। और व्यू आपको रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप स्पीडिंग कर रहे हो आपका व्यू जहाँ से ज़्यादा आसपास में ज़्यादा होना चाहिए,
जितना डेंजरस रोड है उसके अकॉर्डिंग आपका स्पीडिंग चाहिए। अगर आप रोड के अकॉर्डिंग स्पीड नहीं करोगे तो ऐसी सिचुएशन टाइम जहाँ पे आप ब्रेक अप्लाई भी करना चाहोगे लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ब्रेक अप्लाई नहीं होंगे बिकॉज विद इन सेकेंड आप किसी न किसी ऑब्जेक्ट से, किसी पर्सन से या किसी व्हीकल से हिट हो जाओगे। कोई एनिमल से, तो एनिमल से तो काफ़ी बच के रहना। एनिमल्स का कुछ पता नहीं होता कब वो बीच में आएंगे। और सेम थोड़े से जैसे कि जो महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, इनसे भी आपको बच के रहना है। अगर कहीं से भी आपको ये लोग दूर दूर तक दिख गए तो वहीं से आपको व्हीकल को बहुत मतलब स्पीड स्लो करके और दूर से निकाल देना है। और अगर कोई लेडी व्हीकल चला रही है, स्कूटी हो गई या कार हो गई, तो आपको जितना हो सके उनसे दूर रहना है। और कोशिश करें कि ना वो पैनिक हो ना आप पैनिक हो, क्योंकि वो पैनिक हो गई तो वो ऑब्वियसली पैनिक होकर किसी ना किसी को हिट कर देंगी। और आप उनके पास गाइड कर रहे हो तो उनको इस चीज़ का पता भी नहीं होता। मोस्टली वो भी आपको क्या कहते हैं डिस्टर्ब करते हैं, जिससे आपके लिए भी बेसिकली थोड़ा सा रिस्क बढ़ता है। ये कुछ बेसिक राइडिंग टिप्स थे जो सेफ राइडिंग के लिए होने चाहिए। और इंडिकेटर का आपको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना है। और इंडिकेटर्स को यूजुअली जो इंडियंस हैं वो इतना ध्यान नहीं देते, इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। इंडिकेटर के बाद अगर आप कुछ यूज़ करते हैं तो अपने हाथ यूज़ कर सकते हो। यूजुअली मैं सिंगल हेड राइडिंग को प्रमोट नहीं करूँगा जस्ट बिकॉज इससे आपकी जो हैंडलिंग है, जो बाइक का कंट्रोल होता है वो कम हो जाता है। बट अगर आप कर सकते हो, आपके पीछे बैठने वाला जो है वो कर सकता है तो ये चीज़ कर लें। अदरवाइज इंडिकेटर तो ज़्यादातर इंडियन सीरियसली नहीं लेते और दिख रहा है कि इंडिकेटर है उसके बाद भी वो लोग अपने व्हीकल को लेके आते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मेरे ख्याल से और कुछ राइडिंग टिप्स और तो शायद मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा। अल्टीमेटली आपका गोल होना चाहिए आपकी स्किल्स पे। आपको उतनी ही स्पीड करनी है रोड के अकॉर्डिंगली जितनी आप उस पैनिक सिचुएशन में उस बाइक को रोक पाओ। एक्सेस पे 100 की स्पीड को भी आप कंट्रोल कर लोगे, वहीं आप 60 की स्पीड भी कुछ सिटी रोड पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जस्ट बिकॉज टाइम नहीं मिलेगा आपको, जज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा और कोई भी ऑब्जेक्ट विद इन सेकेंड बीच में आ जाएगा। एक्सेस वे पे ऐसा नहीं होता, ये हाईवेज पे ऐसा नहीं होता। आपको काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड वाइड व्यू मिलता है, उससे आपको पता पड़ जाता है कि ऑब्जेक्ट 20-30 फीट दूर ही होता है। अगर वो आपके सामने भी आ रहा है तो आपकी आंखों को पता पड़ जाता है। बट यूजली जो नैरो रोड्स होती हैं, जो अपने हाउसेस के आसपास होती हैं, तो उनका एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो यही कुछ राइडिंग टिप्स थी। अब काफ़ी हद तक हमने काफ़ी किलोमीटर क्रॉस कर लिए।